तो एटमॉस्फेरिक का ओरिजिन देखे तो पहले अर्थ जो था एकदम हॉट मोल्टन मैग्मा की तरह था, बहुत ज़्यादा हॉट था। तो फिर इसमें बहुत ज़्यादा वॉल्केनिक इरप्शन हुआ अर्थ से, बहुत सारे वॉल्केनिक इरप्शन, बहुत सारी गैसेस निकले, CO2, SO2, N2, H2O, बहुत सारा वाटर निकला तो बादल बने, प्रेसिपिटेशन हुआ। तो बहुत मिलियंस ऑफ ईयर्स लगे, अर्थ कूल डाउन हुआ। जैसे जैसे अर्थ इवॉल्व हो रहा था धीरे धीरे, वैसे ही एटमॉस्फेरिक डिफरेंशिएशन होगा, हमारी जो लेयर्स, अर्थ के ऊपर लेयर्स बनने लगी। ये है ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर एंड थर्मोस्फेयर, बहुत सारी लेयर्स बनने लगी अर्थ के ऊपर। फिर अभी भी ऑक्सीजन नहीं आई है। ऑक्सीजन जब आई है फेज ऑफ बायोलॉजिकल प्रोसेस, पहले वॉल्केनिक इरप्शन हुआ, फिर एटमॉस्फेरिक डिफरेंशिएशन हुआ, फिर फेज ऑफ बायोलॉजिकल प्रोसेस, फिर कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया ने सबसे पहले ऑक्सीजन प्रोड्यूस किया, फिर ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा बढ़ गया एटमॉस्फेयर में, कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया ने ऑक्सीजन प्रोड्यूस किया। फिर एटमॉस्फेयर किससे बना है? तो एटमॉस्फेयर में है गैसेस, मॉइस्चर एंड पार्टिकुलेट्स। तो गैसेस है मेजर एंड माइनर। मेजर तो N2 एंड O2, ये 78% है, एंड ये O2 है 21%। फिर माइनर गैसेस है, सबसे पहले आर्गन, फिर CO2, O3, CH4, फिर मॉइस्चर है, मॉइस्चर तो हमें पता ही है, मॉइस्चर, एंड फिर पार्टिकुलेट मैटर्स, सैंड एंड पॉल्यूटेंट्स, जो मैन मेड एक्टिविटीज से निकलते हैं, PM2.5, PM10। तो ये पार्टिकुलेट मैटर्स हैं, ये डस्ट पार्टिकल्स होते हैं। तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के पास सबसे ज़्यादा कौन है? आर्गन, उसके बाद है CO2। तो ये 78%, 21%, एंड फिर आर्गन है, फिर CO2 है, तो सारी अदर गैसेज हैं, O3, अमोनिया। तो ट्रोपोस्फेयर की बात करें तो जैसे ये अर्थ है, ये है इक्वेटर एंड ये पोल है। तो इक्वेटर में गर्मी ज़्यादा होती है तो ज़्यादा ऊपर तक राइज करता है, तो इसलिए यहाँ पे 18 किलोमीटर तक होता है, एंड पोल्स में अराउंड 6 किलोमीटर तक होता है। तो जैसे अगर स्ट्रेट लाइन बनाए तो 6 किलोमीटर पोल्स पे, एंड इक्वेटर पे अराउंड 18 किलोमीटर तक ऊपर जाता है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा वर्टिकुलर मूवमेंट होता है विंड का। तो ये 6 to 80 किलोमीटर तक होती है ट्रोपोस्फेयर लेयर, एंड ये फर्स्ट लेयर है अर्थ की। ज़्यादातर मोस्ट ऑफ द एटमॉस्फेरिक फिनोमिना यही होते हैं सारे, जैसे ट्रॉपिकल साइक्लोन, स्टॉर्म, सब इसी में होते हैं। वर्चुअली सारे वेदर फिनोमिना ट्रोपोस्फेयर में ही होते हैं। तो ये ऐसे ट्रांजिशन लेयर होते हैं ट्रोपोस्फेयर, 6 to 18 किलोमीटर। तो 6 to, तो यहाँ पे 18 किलोमीटर है, पोल्स में 6 किलोमीटर तक है, एंड इक्वेटर पे 18 किलोमीटर तक है। तो ट्रोपोस्फेयर ऊपर पर जाते जाते हैं, क्योंकि अर्थ में जो, जैसे अर्थ पे जो भी सनलाइट आती है तो वो इंसोलेशन से हमारी जो गैसेज है एटमॉस्फेयर की, वो ट्रांसपेरेंट रहती है, इंसोलेशन को एब्जॉर्ब नहीं करती, वो लो वेवलेंथ होती है। तो ये जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन होता है हाई वेवलेंथ वाला एंड लो फ्रिक्वेंसी वाला, इसको एब्जॉर्ब करती है हमारी एटमॉस्फेरिक जो भी एटमॉस्फेयर में जो भी गैसेज होती हैं, आउट गोइंग सोलर रेडिएशन को एटमॉस्फेयर करती है, तभी हम ऊपर जाते हैं, वैसे ठंड होती जाती है। एंड -60 डिग्री सेल्सियस, जो ऊपर जो ट्रोपोस्फेयर है 18 किलोमीटर तक, -60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पहुंच जाता है, -60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। फिर उसके बाद आता है ट्रोपोपॉज के बाद आता है स्ट्रेटोस्फेयर। तो फिर अगर स्ट्रेटोस्फेयर देखें, हमने ट्रोपोस्फेयर देख लिया 6 to 18 किलोमीटर, फिर उसके बाद 50 किलोमीटर तक, उसके ऊपर 50 किलोमीटर तक हमारा स्ट्रेटोस्फेयर होता है। फिर ट्रोपोपॉज के बाद स्ट्रेटोस्फेयर होता है। यहाँ पे ओजोन लेयर है, यहाँ पे ओजोन लेयर है, यहाँ पे जो ओजोन होती है हम उसे गुड ओजोन बोलते हैं, क्योंकि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है, तो इसलिए हम इसे गुड ओजोन बोलते हैं। तो हमने देखा 0 से 18 किलोमीटर तक हमारा वो रहता है ट्रोपोस्फेयर। फिर 50 किलोमीटर तक हमारा क्या है, हमारा 30 लाइक ऐसा +30 कर दो, लाइक 20 कर मान लो, ट्रोपोस्फेयर 20 मान लो, 20 से +30 ये हमारा स्ट्रेटोस्फेयर। फिर इसमें +30 और कर दो, +30 और कर दो इसमें, तो 80 तक हमारा मेसोस्फेयर होता है। मेसोस्फेयर में भी टेम्परेचर कम होता है, तो ये मेसोस्फेयर, ये भी 80 किलोमीटर तक, 50 से 80 मतलब 30 ऐड कर दो, तो 30 ऐड करते जाओ। तो हमने देखा था कि ट्रोपोपॉज तक -60 डिग्री टेम्परेचर पहुंच जाता है। फिर टेम्परेचर बढ़ता है क्योंकि स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन लेयर होती है। फिर उसके बाद ऊपर -90 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है हमारा, कब, ये मेसोस्फेयर में, जो 30 किलोमीटर तक फैला है, 50 किलोमीटर to 80 किलोमीटर ऐसा फैला हुआ है। फिर की इंपॉर्टेंस क्या है, क्योंकि अर्थ को प्रोटेक्ट करती है। जितने भी मीटियोर्स आते हैं ऊपर से, मीटियोर्स आते हैं वो सारे बर्न हो जाते हैं, मेसोस्फेयर में बर्न हो जाते हैं। तो मेसोस्फेयर में सारे मीटियोर्स बर्न हो जाते हैं, अर्थ को प्रोटेक्ट करके रखता है। तो जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं थर्मोस्फेयर वाले रीजन में, तो वैसे वैसे टेम्परेचर बढ़ता है, क्योंकि यहाँ पे आयोनोस्फेयर लिख रहे होते हैं, वहाँ पे बहुत सारे आइंस होते हैं, तो ये जो सोलर रेडिएशन उसको एब्जॉर्ब करते हैं, यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। हमने देखा था मेसोस्फेयर में -1 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है। यहाँ पे जो टेम्परेचर होता है 1800 डिग्री सेल्सियस, यहाँ का टेम्परेचर होता है 1800 डिग्री सेल्सियस। तो हमने देखा थर्मोस्फेयर, फिर स्ट्रेटोस्फेयर, फिर मेसोस्फेयर एंड फिर ट्रोपोस्फेयर। जो थर्मोस्फेयर होता है, सॉरी, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर एंड थर्मोस्फेयर। थर्मोस्फेयर के जो लोअर लेवल होती है वहीं पे होता है आयोनोस्फेयर। आयोनोस्फेयर की वजह से टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, 1800 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। आयोनोस्फेयर की वजह से टेम्परेचर काफ़ी बढ़ जाता है। तुम्हारा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन कहाँ पे है? हमारा थर्मोस्फेयर वाले रीजन में है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन।
ये 80 किलोमीटर से 500 से लेकर 700 किलोमीटर तक होता है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन हमारा थर्मोस्फेयर में, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन थर्मोस्फेयर में। तो मीजोस्फेयर तक जितना भी होता है उसे हम होमोस्फेयर बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे होमोजीनियस कंपोजिशन होता है। उसके बाद बोलते हैं हेट्रोस्फेयर। तो मीजोस्फेयर तक बोलते हैं होमोस्फेयर, उसके बाद हेट्रोस्फेयर बोलते हैं। एंड हमने देखा ज़्यादातर वेदर फिनोमिना जितना होता है वो ट्रोपोस्फेयर में ही होता है, 18 किलोमीटर तक ज़्यादातर वेदर फिनोमिना जितने क्लाउड्स हैं। लेकिन स्ट्रेटोस्फेयर में भी जो होता है एक स्पेशल टाइप ऑफ क्लाउड होते हैं, इनको बोलते हैं नेक्रियस क्लाउड। नेक्रियस क्लाउड स्ट्रेटोस्फेयर के स्पेशल क्लाउड्स को बोलते हैं नेक्रियस क्लाउड्स, नेक्रियस क्लाउड्स। और ऐसे मीजोस्फेयर में एक स्पेशल क्लाउड्स होते हैं, उनको बोलते हैं नॉक्टिल्यूसेंट क्लाउड्स, नॉक्टिल्यूसेंट क्लाउड्स, नॉक्टिल्यूसेंट क्लाउड। तो स्ट्रेटोस्फेयर के क्लाउड्स को बोलते हैं नेक्रियस क्लाउड्स एंड मीजोस्फेयर के क्लाउड को बोलते हैं नॉक्टिल्यूसेंट क्लाउड्स, नॉक्टिल्यूसेंट क्लाउड्स।